बात करते 40 साल बाद उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति कितनी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का 40 साल बाद खजाना खुल चुका है। मंदिर का खजाना जब खुला तो भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत कुल 11 लोग मौजूद थे। आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में सील कर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका है। अब ये काम बहुड़ा यात्रा और सुना वेशा के बाद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। जो 45 सालों से गर्भगृह का भीतरी भाग जो है वो बंद था, रत्न भंडार का जो भीतरी भाग बंद था उसे खोल लिया गया है। 2 चाबियां थी, दोनों चाबी उस ताले में लगाकर देखी लेकिन ताला नहीं खुला। उसके बाद कटर से उसे काटा गया, यानी आधिकारिक तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो रत्न भंडार 1978 में खुला था उसे दोबारा खोल दिया गया है, मगर उसके अंदर सिर्फ पहुंचने के बाद वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई और उसे वापस दूसरा ताला लगाकर लॉक कर दिया गया है। चूंकि अभी रथ यात्रा का जो त्योहार है वो चल रहा है, 11 तक पूजा होनी है और उसके बाद जब प्रशासनिक बैठक जो है वो एक बार फिर होगी। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सकी। यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया। 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको एसओपी आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था। हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेश है, इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब जो गए थे, वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसे ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी के मुताबिक पूरी प्रोसेस के लिए 3 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई गई है। पहली, रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए। दूसरी, अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए। तीसरी, कीमती सामानों की सूची से जुड़ी। जस्टिस रथ ने बताया कि पूरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनमें आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसलिए टीम ताले काटकर भंडार में गई। वे लोग 5 घंटे तक वहां रहे। बाहरी भंडार के सामान के शिफ्टिंग के बाद इनर भंडार का ताला तोड़ा गया। जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है, जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में। भीतर रत्न भंडार भी हम लोग गए, उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं, तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे, लेकिन अभी समय नहीं था क्योंकि कल श्री गुंडीचा यात्रा है, तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा करा है। देश के किसी मंदिर का रत्न भंडार पहली बार नहीं खोला जा रहा है। इससे पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रत्न भंडार खोला गया था। इस मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं, जिसमें 6 तहखानों को खोलकर करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकाली गई थी, लेकिन मंदिर का 7वां तहखाना नहीं खोला जा सका। ऐसे में देखने वाली बात यह है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से निकाली गई संपत्ति की कीमत कितनी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये खजाना इससे पहले 1978 में खोला गया था। उसी वक्त इस सामान की आखिरी लिस्ट बनाई गई थी और इस पूरे काम को करने में 70 दिन का समय लगा था। अब सवाल ये उठता है कि इस बार इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन जो खुलने वाला था वो खुल गया है और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। जगन्नाथ जी के खजाने पर दुनिया की नजर गड़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ का भंडार कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये भंडार।
जिसकी झलक आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। खजाने को निकालने का काम शुरू हो चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोने चांदी के जेवरात निकाले जा रहे हैं। खजाना निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई। पूरे प्रोसेस के लिए 3 SOPs बनाई गई। पहला, रत्न भंडार को फिर से खोलने से संबंधित। दूसरा, अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए है। तीसरा, कीमती आभूषणों की लिस्ट से संबंधित है। बहुत सारे चीज अंदर हैं, लेकिन क्या है हम तो को नहीं देखे हैं, हम कैसे बता सकते हैं। अब सबके जहन में सवाल ये है कि ये कब और कैसे पता चलेगा कि कितने आभूषण निकले हैं, कितना और समय लगेगा पूरी जानकारी मिलने में। तो पता चला कि 1978 में जब रत्न भंडार से निकले जेवरातों की लिस्टिंग की थी तो पूरे के पूरे 70 दिन लग गए थे। फिर जाकर पता चल पाया था कि कितना खजाना निकला है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि रत्न भंडार की लिस्टिंग में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मूर्शियाला मामले में एएसआई ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। कोर्ट ने 15 जुलाई तक पेश करने का दिया था निर्देश। 22 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 200 गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मदद में जुटा जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन। बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने का अभियान लगातार जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। स्कूल के पास एक बाल्टी में भरे मिले कई बम स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। उधर अमेठी में जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवकों ने लगाए आपत्तिजनक नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए नारे। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल जा रहे 12वीं के छात्र के साथ दबंगों ने की मारपीट और फायरिंग। घटना में बाल बचा छात्र। स्कूल के बाहर वारदात को अंजाम देके फरार हुए बाइक सवार और 3 हमलावर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में करंट लगने से मजदूर झुलसा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया मजदूर को भर्ती। मकान में मजदूरी करते समय लगा बिजली का झटका। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश हुई है। जलभराव की बनी समस्या। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। घाघरा नदी की कटान देखने ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम। पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। गोरखपुर के ठकुरली में स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा। गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस के ब्रेक लाइनर में लगी आग। सूचना मिलने के बाद रोकी गई ट्रेन। पुरी में भारी उत्साह के साथ शुरू हुई बहुदा यात्रा। रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मौके पर कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुतियां।